दोस्तों, जब आप कोई मिठाई खाते हो या चीनी से बनी हुई कोई चीज़ खाते हो तो शरीर के अंदर क्या होता है और जो मीठा खाना आपके शरीर के लिए अच्छा है या नहीं, जानते इस वीडियो में। देखो, जब आप कोई मिठाई खाते हो तो वो आपके दांतों के चबाने के बाद आपकी सलाइवा में मिक्स होती है। उसके बाद वो हमारे ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में जाती है। पेट में मौजूद एसिड उसको तोड़कर पचाना शुरू कर देता है। जैसे वो एक पेस्ट जैसा बन जाता है तो वह पेस्ट उसे आगे हमारी छोटी आंत में धकेल देता है। छोटी आंत में उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है। देखो, मीठी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका ज़्यादातर पाचन हमारी छोटी आंत में ही होता है और कार्बोहाइड्रेट पचाता है तो वो शुगर में टूट जाता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। देखिए, मीठी चीज़ तीन टाइप्स की होती है। एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रेक्टोज, तीसरा होता है गैलेक्टोज। मीठी चीज़ को बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि मीठा हमारे शरीर में स्टैंडर्ड एनर्जी देता है। इन मीठी चीज़ों के शरीर को फायदा भी होता है और नुकसान भी। चलिए बताते हैं पहले नुकसान के बारे में। देखिए, जो ग्लूकोज होता है वो चीनी या चीनी से बनी हुई चीज़ों सभी चीज़ों में होता है। मिठाइयाँ, चॉकलेट, कैंडी, बिस्किट और भी बाकी चीज़ें जो चीनी से बनती हैं। देखिए, चीनी में जाकर ग्लूकोज में बदलती है तो आपको स्टैंडर्ड एनर्जी तो देता है। ये आपके खून में मिक्स होकर आपके शरीर में फ्लो होता रहता है। देखिए, जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होता है तो खून शुगर बढ़ाने के कारण खून गाढ़ा हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपकी सारी बीमारी की जड़ इसी टॉपिक्स में बताने वाली हूँ। देखो, जो हमारी नसें होती है, छोटी कैपिलरीज, जो बिल्कुल छोटी नसें होती है जिसमें खून सर्कुलेट होता रहता है, ये बनी होती है आपके खुद खून के लिए। अब ब्लड में से जैसे ही शुगर लेवल बढ़ जाता है जिससे खून गाढ़ा हो जाता है तो गाढ़ा खून नसों को अंदर से डैमेज करने लगता है। गाढ़ा खून अंदर से नसों को डैमेज तो करता है जिससे नसों के अंदर मौजूद एंडोथेलियम लेयर फट जाती है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती। इनका काम यह होता है कि जब शरीर पर कोई चोट लगती है तो नसों के अंदर एंडोथेलियम लेयर द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है जो कि हीलिंग का काम करता है। जैसे कि हम सभी को पता होता है कि डायबिटिक पेशेंट जो भी होता है जिसे चोट लग जाने पर चोट उसकी जल्दी ठीक नहीं होती है। यही कारण है कि डायबिटिक पेशेंट को एंडोथेलियम लेयर फट जाती है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तो चोट हील नहीं होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर के अंदर से शरीर में ब्लॉकेज खोलने का काम भी करता है। अब जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगी वैसे ही शुगर में ब्लॉकेज होना भी शुरू हो जाती है क्योंकि नसों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन रहा है। देखो, जैसे ही शरीर में कोई मीठी चीज़ आती है तो इंसुलिन उसको पचाकर सीधे सेल्स में भेज देता। इस सेल्स को एनर्जी मिलती और जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है उसको पेनक्रियास द्वारा स्टोर करके रख लिया जाता है। हमारे शरीर में इंसुलिन पेनक्रियास ही बनाता है और इंसुलिन भी ग्लूकोज को पचाता है और शरीर में आप ज़्यादा मीठा डालते हो तो इंसुलिन द्वारा पचाकर सेल्स में भेज दिया जाता है जिससे एनर्जी मिलेगी और बाकी का शुगर स्टोर करके रख लिया जाता है। इसमें ज़्यादातर शुगर होता है ब्लड में घूमता ही रहेगा और नसों में वह घूमेगा तो मैंने अभी आपको बताया है कि उससे शरीर में क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीनी या चीनी से बनी चीज़ों को क्यों नहीं खाना है। ये तो है आप इस मीठी चीज़ खाने के नुकसान। अब इसके फायदे के बारे में जानते हैं। देखो, जो शुगर की मीठी चीज़ें वो नेचुरल मिलती हैं जैसे कि फ्रूट्स जो नेचुरल होते हैं, फलों में होता है फ्रेक्टोज जो कि आपके लिए अच्छा होता है। फ्रेक्टोज को पचाना भी इसी तरह होता है जैसे ग्लूकोज का होता है, बट फ्रेक्टोज बड़े आराम से पच जाता है जबकि ग्लूकोज को पचाने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ही आपको पता होता है कि वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो पाचन के दौरान सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे इंसुलिन या ब्लड शुगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंजेक्ट वैल्यू बहुत कम होती है जो बॉडी इनको बड़े आसानी से पचा लेती। इसलिए आप मीठे फल खा सकते हैं चाहे आप डायबिटिक पेशेंट ही क्यों ना हो। फ्रेक्टोज गुड़ में भी होता है जो आप खा सकते हो और डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है और उस पर साधारण त्रिफला चूर्ण भी खा लेते रहें। अब तीसरा आता है आपका ग्लूकोज जो कि दूध
दही, पनीर, लस्सी में होता है, यह आपको डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है। देखिए, जब आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि दूध, दही, पनीर, लस्सी खाते या पीते हो, तो हमारी बॉडी उसे पचाने में के लिए छोटी आंत में लैक्टिक एंजाइम को सिंथेटिस करता है। लैक्टोज दूध में मौजूद एक चीनी है और लैक्टोज एंजाइम काम करता है और उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज छोटी आंत में ऑब्जर्व हो जाते हैं और ब्लड में पहुंच जाते हैं, जहाँ आपके लिए हेल्दी होता है। पर कुछ लोगों को छोटी आंत में लैक्टोज नहीं बन पाने के कारण दूध नहीं पचता है। यह आंतों में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। दूध में लैक्टोज होता है। जब छोटी आंत में लैक्टोज एंजाइम की कमी होती है तो लैक्टोज ठीक से पच नहीं पाता है और अनपचा लैक्टोज बड़ी आंत में चला जाता है। इससे बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ते हैं और लिक्विड केमिकल जैसे गैस बनाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को दूध नहीं पचता उनको दूध पीने से पेट में खराब हो जाता है, यानी कि गैस और लूज मोशन की शिकायत भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं। अब यह देखिए भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इन सब में मिलने वाली ग्लूकोज को लीवर आधे से ज़्यादा स्टोर करके रखता है और बॉडी को ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोज के रूप में शुगर और ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। तब यह होता है जब आप किसी दिन भूखे हो या आप फास्टिंग करते हो, तो शरीर में एनर्जी देने के लिए लिवर ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। इससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसी हमारी वीडियो में बॉडी में मीठी चीज़ का पाचन होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी मीठी चीज़ खाने से शरीर में क्या होता है। तो अब आप शायद चीनी से बनी चीज़ को अब नहीं खाएंगे और